जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो है बीसीसी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में कि बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म 2024 का कब से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और किस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और बीसीसी के द्वारा आप लोग को किस किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और जब स्टूडेंट बीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें से कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर में 4 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 साल देखा कि जो है स्टूडेंट फॉर्म भरने समय कुछ गलती कर देते हैं। वे स्टूडेंट पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका एग्ज़ाम भी निकल जाता है, लेकिन जब वे लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनका फॉर्म भरने में गलती के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी गलती फॉर्म भरने के समय नहीं करनी है ताकि आप लोगों का जो एडमिशन कैंसिल नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में मैं खासकर यह बताऊँगा कि जो है बीसीसी का फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसके लिए कितना फ़ी है और कौन कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग को यह पता रहेगा तो आप लोग इन गलती को करने से बच सकते हैं। बिना हम लोग टाइम गवाए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीसीईसी, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और ये हमारे पास जो पीडीएफ है ये 2024 का है, ठीक है। और आज ही इस पीडीएफ को जो है पब्लिश किया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डेट कि 17/4/2024 को, यानी कि आज के दिन इस पीडीएफ को जो बीसीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। तो बीसीसी के द्वारा आप लोग किस किस कॉलेज में किस किस सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है फार्मेसी, जिसमें जो है दवाई के बारे में पढ़ना होता है। सेकेंड है चिकित्सा धारा, इसके द्वारा आप लोग जो है बिहार के सरकारी संस्थानों में फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग वहाँ पर एडमिशन लेकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट आता है बीसीसी के फॉर्म में वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, कृषि धारा। इसमें क्या होता है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवर भागलपुर में 50% जो है एग्रीकल्चर के लिए सीट जो है रिजर्व रहती है और 50% जो है नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो बीसीसी का फॉर्म भर के आप लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद है कुछ बिहार में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो है इस पीडीएफ में बताया गया कि जो है कि एग्ज़ाम डेट कब है। बीसीसी का जो फॉर्म जो आप लोग भर रहे हैं उसका एग्ज़ाम कब है, तो इसका एग्ज़ाम होगा 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच, ठीक है। यानी कि 13 और 14 जुलाई को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट, इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इसी को देखते हुए आप लोग को अपने तैयारी भी करनी है। उसके बाद है कि जो है बीसीसी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है bcc.board.bihar.government.in, ठीक है। ये जो है बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है और 19 तारीख को यानी कि आज से 2 दिन के बाद, और इस पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2024 करके एक लिंक आप लोग को वहाँ पर मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और अगर आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो एग्रीकल्चर के अपलोड कर दिए गए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, और भी जो बीसीसी के जो टॉपर है हम लोग उनका इंटरव्यू भी बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग टॉपर के मुंह से खुद सुन के जान सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, कितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है और एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार के सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना होता है, उन सभी के बारे में आप लोग टॉपर से जान सकते हैं। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है कि जब 19 तारीख को जब पोर्टल ओपन हो जाएगा कि फॉर्म भराने का तो सबसे पहला जो स्टेप उसमें आएगा वो स्टेप होता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। आप लोग को वहाँ पर फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी लगेगा और एक मोबाइल नंबर, ठीक है। और जो आप लोग ईमेल आईडी वहाँ पर दीजिएगा उसको आप लोग को याद रखना है, उसको आप लोग को लिख के रखना है। और ईमेल आईडी में जो पासवर्ड मांगेगा उसको भी लिख के रखना है, क्योंकि क्या होगा कि जब आप लोग अपना रिजल्ट को चेक कीजिएगा या जब आप लोग को कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो सब काम ईमेल आईडी से ही होता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ईमेल आईडी दे रहे हैं और उसका पासवर्ड क्या है ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसको आप लोग हमेशा लिख के रखें, ठीक है।
और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका नाम क्या है, जो आपका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका घर कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में उसको बोलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप है फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो सबसे पहले जो वो जो फ़ोटो होगा वो फ़ोटो हाल का, मतलब कि कुछ दिन का या कुछ महीना पहले का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक। बहुत पुराना फ़ोटो आप लोग नहीं दें। उसके बाद जब आप फ़ोटो खिंचाते हैं तो फ़ोटो आप कब खिंचवा रहे हैं और आपका नाम, ठीक। जैसे कि मेरा नाम अनिकेत कुमार है, तो मेरा नाम पहले होगा अनिकेत कुमार। उसके बाद हम फ़ोटो कब खिंचा रहे हैं वहाँ पर उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और हाल फिलहाल का डेट मेंशन होना चाहिए, लगभग 1 से 2 महीना से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। इसको आप लोग को इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है वो वाइट बैकग्राउंड ही लिया जाता है। उसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कि आपने क्लास 10th कहाँ से की, क्लास 12 कहाँ से की, क्लास 10th में आपके कौन कौन विषय थे। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका जो है क्लास 12 में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन आप एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को फॉर्म भरते समय पीसीबी ही भरना है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वह पीसीबी से ही होगा, ठीक है। जब आप कॉलेज में आइएगा, जब एग्ज़ाम को पास करके जब आप कॉलेज में आते तब आपको एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि पिछले बार मतलब कि 2 साल से मतलब कि दोनों साल जो है एक स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हुआ, इसी कारण से कि उस स्टूडेंट का जो है जो सब्जेक्ट था वो जो है नॉन एग्रीकल्चर था। लेकिन उसने चूँकि उसको लगा होगा कि हमको एग्रीकल्चर आगे पढ़ना है, तो उसने जो है वहाँ पर जो है क्या कि एग्रीकल्चर विषय डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम भी दे दिया। जब यहाँ पर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के पास कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोग का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जो स्ट्रीम है, जो इंटर में आप लोग विषय पढ़े हैं, उसी विषय को आप लोगों को जो एप्लीकेशन भरना है। अन्यथा अगर आप लोग इसमें कुछ भी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोग का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि आप लोग का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन उसको आप लोग को ध्यान रखना है। फोर्थ है कि प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन जो भी आपने जो भी वहाँ इन्फॉर्मेशन को डाटा को भरा है, इन्फॉर्मेशन को भरा है, उसको आप लोगों को प्रीव्यू करने को मिलता है, चेक करने के लिए मिलता है कि अगर कहीं आप लोग को गलती है तो उस गलती को आप लोग है ना, हाँ, एडिट बटन पर जाकर वहाँ पर आप लोग सही कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग छठा स्टेप की बात करें तो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, कि पेमेंट कितना लगेगा। तो जो मोड ऑफ जो पेमेंट होता है वो आप लोग को जो है यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ठीक है, आप लोग वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद है कि पेमेंट करना है, पेमेंट कितना लगेगा। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सीबीए केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, एमसीए मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन सभी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका जो कैटेगरी जो है जनरल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आप लोग को 1000 रुपया वहाँ पर सबमिट करना है, वहाँ पर जो है पेमेंट करना है। अगर आप जो है डीक्यू कोटा से है तो इसके लिए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, अगर इन चारों अगर आप लोग का सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उसके लिए आप लोग को 1100 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर वही कोई स्टूडेंट जो है दिव्यांग कोटा यानी कि डीक्यू कोटा से है तो उसके लिए 550 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, उसमें किसी प्रकार का जो है पेमेंट करने में किसी प्रकार का पेमेंट फंस गया, ठीक है, तो वह जो है आप लोग के खाते में जो है ना 6 से 7 दिन के अंदर वो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग को कोई भी प्रकार की समस्या आती है फीस से संबंधित तो आप लोग यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है इस पर, या यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग इस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग अच्छी प्रकार सुने। जब भी आप लोग बीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के बाद क्या होता है कि आप लोग को वहाँ पर दुकानदार कुछ फ़ोटो कॉपी निकाल कर देगा, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब फ़ोटो कॉपी, ठीक है। उसमें क्या हो, कोना यहाँ मतलब कोना साइड में लिखा होगा कि जो है पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। यहाँ पर एक साइड में शायद लेफ़्ट या ध्यान है लेफ़्ट या राइट साइड में लिखा होगा पार्ट ए और पार्ट बी। तो
उसको आप लोग को ध्यान रखना है। और यह फॉर्म जब आप लोग का किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा तो पार्ट ए और पार्ट बी को वहाँ पर लिया जाता है 2 कॉपी। तो इस कारण से आप लोगों को पार्ट बी और पार्ट बी को बहुत ही अच्छी प्रकार से ये उसको संभाल कर रखना है। और जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे तो जो आप लोग का एडमिट कार्ड होगा उसको भी आप लोगों को अच्छी प्रकार से संभाल कर रखना है, क्योंकि एडमिशन के समय में ये सारी चीज़ आप लोगों को मांगा जाएगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो है कि लास्ट जो आप लोग को एडिट करने का जो मौका है वो 23/5 यानी कि 23 तारीख 5वां महीना 2024 से 25 तारीख 5वां महीना 2024 तक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग को जो एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि इस वीडियो का जो ओवरऑल जो थीम क्या था, जो सारांश क्या था, तो इसमें यहाँ सब लिखा हुआ है कि अगर आप लोग को ऑनलाइन यानी कि अगर आप लोग को फॉर्म भरना है तो उसका वो जो फॉर्म भराने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 अप्रैल, ठीक है। जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है वो है 19 मई, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट, मान लीजिए कि कोई अगर स्टूडेंट है जो फॉर्म भरते लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 21 मई तक आप लोग को पेमेंट कर देना है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद कि आप लोग को एडिट करना है, यानी कि अगर आप लोग को फॉर्म में किसी प्रकार कोई गलती हो गया, कोई भी चीज़ आप लोग को वहाँ पर फॉर्म भरने से मिस्टेक हो गया, तो उसको आप लोग जो है 23 मई से 25 मई तक आप लोग को उसको जो है सही कर सकते, एडिट कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप लोग का जो है 28 तारीख 6वां महीना यानी कि 28 जून को आ जाएगा। उसके बाद 13 जुलाई को और 14 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जो है फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग का जो है ना एज कम से कम 17 साल होना चाहिए। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई जो है एज लिमिट नहीं है। अगर आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक आप लोग का ये एज जो है 17 साल होना चाहिए। अगर आप लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सौर भागलपुर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग का एज कम से कम 16 साल होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए जिसमें हम लोगों ने बताया है कि बीसीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग अभी भी बीसीसी के बारे में पढ़ा भी रहे हैं। तो बीसीसी सीवीटी करके एक प्लेलिस्ट हम लोग के एग्री गाइडेंस यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग जो भी चैप्टर होता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसको करवाते हैं। तो साथ ही और हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस आप लोग जुड़े रहें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सौर भागलपुर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस के द्वारा समय समय पर दी जाती हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।